नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की बड़ी खबर के साथ, जहां मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। 7 सर्कुलर रोड पर दोनों की मुलाकात हुई है और करीब 25 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई। कैबिनेट विस्तार समेत कई मुद्दों पर मंथन हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मुलाकात हुई है और देखिए करीब 25 मिनट तक दोनों के बीच बातचीत हुई है। कैबिनेट विस्तार समेत कई विभिन्न मुद्दों पर मंथन हुआ है। तो 7 सर्कुलर रोड पर यह मुलाकात हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट संजय जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ये मुलाकात 25 मिनट तक मुलाकात हुई है। क्या जानकारी और चर्चा ये है कि कैबिनेट विस्तार समेत कई ऐसे अहम मुद्दे रहे जिस पर मंथन हुआ है मुलाकात के दौरान? जी बिल्कुल रश्मि, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सम्राट चौधरी ने जब से सीएम का पदभार संभाला है कई बार मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन आज की ये मुलाकात कई मायनों में अहम मानी जा रही है। तकरीबन 25 मिनट तक यह मुलाकात हुई है और 7 सर्कुलर रोड, जहां पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल शिफ्ट कर चुके हैं, यहां यह मुलाकात हुई है। और जानकारी के मुताबिक ये मुलाकात कई मायनों में काफ़ी अहम मानी जा रही है। सबसे बड़ा संकेत कैबिनेट विस्तार को लेकर सामने आ रहा है। लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें चल रही थी, ऐसे में इस मुलाकात को अंतिम रूपरेखा तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे यह भी संकेत मिलता है कि सरकार जल्द ही प्रशासनिक संतुलन साधने और राजनीतिक समीकरण मजबूत करने की तैयारी में है। जैसा कि आपको ही पता है, वेस्ट बंगाल में चुनाव संपन्न हो चुका है, 4 मई को रिजल्ट आएगा। तो ऐसे में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर जो टेंटेटिव डेट चल रहा है 4 तारीख के बाद कभी भी, तो 6 तारीख या फिर 6 तारीख के बाद कभी भी बिहार में कैबिनेट का एक्सपेंशन हो सकता है। तो ऐसे में ये अटकलें लगातार तेज चल रही थी। तो इस मुलाकात को अंतिम रूपरेखा तय करने की दिशा में महत्वपूर्ण स्टेप माना जा रहा है। दूसरा अहम पहलू सत्ता संगठन के बीच तालमेल का है। नीतीश कुमार के अनुभव और सम्राट चौधरी की वर्तमान भूमिका को देखते हुए यह मुलाकात नीति निर्धारण और भविष्य की रणनीति तय करने का मंच बन सकती है। इससे यह संदेश भी जाता है। और लगातार जिस तरीके से अपोजिशन सरकार को घेरने की कोशिशों में जुटा हुआ, आपको जैसा कि पता है रश्मि, तेजस्वी यादव जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो लगातार सरकार पर अटैकिंग मूड में है अपने बयानों से, चाहे सोशल मीडिया पोस्ट हो या फिर बयानबाजी हो, तो वो लगातार सरकार पर अटैक कर रहे हैं। तो ऐसे में बदलते राजनीतिक समीकरणों और विपक्ष की सक्रियता को देखते हुए सत्ता पक्ष अपनी रणनीति को धार देने में जुटा है। यह बैठक उसी तैयारी का एक अहम हिस्सा भी मानी जा रही है, जिसमें आगामी जो राजनीतिक कार्यक्रम होंगे और जो जनहित से जुड़े फैसले होंगे उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा यह मुलाकात प्रशासनिक फैसलों की गति बढ़ाने का भी संकेत देती है। सरकार चाहती है कि विकास कार्यों में तेजी आए और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी बने। कुल मिलाकर रश्मि, यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में संभावित बदलाव, कैबिनेट एक्सपेंशन और पॉलिटिकल जो डिसीजन है उसको संकेत देने वाली अहम कड़ी के रूप में देखी जा रही है। और बिल्कुल अभी भी नीतीश कुमार जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं 7 सर्कुलर रोड स्थित इसी आवास के अंदर मौजूद हैं, जहां पर कई नेताओं के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज जब सम्राट चौधरी सीएम पहुंचे थे तो डिप्टी सीएम विजय चौधरी के अलावा संजय गांधी जो एमएलसी हैं, उसके अलावा कई जेडीयू के जो दूसरे एमएलसी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे और काफी कहा जा रहा है बिल्कुल। और संजय, देखिए, जिस तरह से कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है, जाहिर तौर पर अगर मुलाकात हुई है तो कई ऐसे नाम रहे होंगे जिस पर मंथन हुआ होगा और आखिरी मोहर भी लग सकती है। चूंकि कई ऐसे लिस्ट में नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के करीबी हो या फिर सम्राट चौधरी की बात करें, तो प्रतीत ऐसा ही हो रहा है कि तालमेल बिठाकर ही कैबिनेट का विस्तार होना है बिहार में। डेफिनेटली, इसमें कहाँ कोई शक है जी। दोनों जो एलाइज पार्टियां हैं, चाहे वो बीजेपी हो या जेडीयू हो, और बेहतर कोऑर्डिनेशन देखिए। सम्राट चौधरी कोई भी बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो वो पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पहुंच रहे हैं, मंत्रणा हो रही है, उसके बाद बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। अभी हाल में आपने देखा प्रशासनिक फेरबदल हुआ, उसमें भी नीतीश कुमार से कॉन्सेंट लिया गया, उनकी सहमति ली गई। तो बिल्कुल जो दोनों के बीच ट्यूनिंग है वो काफी बेहतर है और इसी कोऑर्डिनेशन के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, ये मैसेज देने की कोशिश की है सम्राट चौधरी ने भी, या फिर जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, चाहे विजय चौधरी हो। आपने सुना विजय चौधरी का एक बयान आया था कि सम्राट चौधरी वही काम कर रहे हैं जिस ढर्रे पर नीतीश कुमार चल रहे थे। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन बेहतर है। और कैबिनेट एक्सपेंशन की अगर आप बात कर लें तो जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि ज्यादातर वही चेहरे होंगे जो फर्स्ट कैबिनेट में थे,
जो अब दोबारा अगर एक्सपेंशन होता है तो कुछ मामूली फेरबदल जरूर हो सकती है, लेकिन बेहतर तालमेल, बेहतर कोऑर्डिनेशन इस कैबिनेट एक्सपेंशन में भी निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, और नजरें भी बनी रहेगी कि कैबिनेट विस्तार किस तरह से बिहार में किया जाता है और किन चेहरों को इस बार शामिल किया जाता है। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए।